प्याज काटने से आंखों में पानी क्यों आता है, और क्या आपने कभी सोचा है कि पंखे के परों पर गंदगी क्यों जम जाती है, और आखिरकार परिंदों को बिजली की तारों पर बैठने के बावजूद करंट क्यों नहीं लगता। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जो लोग कुकिंग करना जानते हैं इन्हें ये बात पता होगी कि कोई भी डिश प्याज के बगैर अधूरी होती है। आई थिंक प्याज के बगैर तो कोई भी सालन या फिर चावल बन ही नहीं पाता। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी प्याज काटा जाता है तो मोस्टली लोगों की आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। आमतौर पर तो हम सबको लगता है कि ऐसा प्याज की कड़वाहट या स्मेल की वजह से होता है, पर क्या आपको पता है कि आखिर प्याज के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से हमारी आंखें प्याज से दूर होकर भी नम हो जाती हैं। असल में ऑनियन के अंदर एक खास किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जो हमारी आंखों में शदीद दर्द और जलन पैदा करता है। ये एंजाइम एमिनो एसिड के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है। ये असल में सल्फ्यूरिक एसिड की तरह होता है जो कि आंखों के नर्व्स को इरिटेट करता है। जैसे ही हम प्याज काटते हैं तो ये एंजाइम फौरन हवा में फैल जाता है और चंद सेकंड्स बाद आंखों तक पहुंच जाता है। जब आई नर्व्स इससे डिस्टर्ब होती हैं तो इनमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है और हल्की सी जलन भी होती है। इसीलिए प्याज काटते वक्त अगर कोई करीब भी खड़ा हो तो वो भी आंखों को नहीं बचा पाता। दोस्तों, जैसा कि अब गर्मी का मौसम आ चुका है और ऑफ कोर्स अब फैन के बगैर गुजारा नहीं होगा। वेल, फैन की बात आई है तो आप सबने एक बात नोट की होगी कि पंखों की परों के ऊपर हमेशा कालक या इस तरह की धूल जम जाती है। हालांकि फैन के ब्लेड्स काफी स्पीड में मूव करते हैं, लेकिन फिर भी ये धूल इनसे रिमूव नहीं होती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती ही रहती है। दरअसल जब हम कोई फैन ऑन करते हैं तो इसके ब्लेड्स पहले बाहर से हवा को अपनी तरफ खींचते हैं और फिर हमारी तरफ नीचे की तरफ फेंकते हैं। जब ये बाहर वाली हवा खींचते हैं तो इसमें मौजूद नमी फैन के ब्लेड्स पर लग जाती है। जब फैन बंद होता है तो हर चीज की तरह इसके ऊपर भी मिट्टी मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही इसे ऑन किया जाता है तो बाहर से आने वाली नमी इस धूल को पंखे के ऊपर ही चिपका देती है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये धूल बढ़ती ही जाती है। यही वजह है कि फैन ऑन होने के बावजूद भी ये मिट्टी क्योंकि फैन के साथ चिपक जाती है, इसलिए अगर इसे स्पीड से भी चलाया जाए तो ये फैन के परों के ऊपर से नहीं उतर पाती। दोस्तों, आप सबने रोड पर जाती हुई कई हैवी व्हीकल्स को देखा होगा। वैसे तो इन ट्रक्स में कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता, लेकिन आप सबने कभी न कभी नोट किया होगा कि रोड पर जाने वाले कुछ ट्रक्स ऐसे होते हैं जिनका एक व्हील ऊपर की तरफ लिफ्टेड होता है और वो दूसरे टायर्स की तरह रोड के साथ मूव नहीं कर रहा होता। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रक के अंदर ये एक्स्ट्रा व्हील क्यों लगाया जाता है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ट्रक के अंदर लगे ये एक्स्ट्रा टायर्स एडजस्टेबल होते हैं। ड्राइवर्स इन्हें अपनी मर्जी से रोड पर चला भी सकता है और हवा में लिफ्ट भी कर सकता है। असल में जब ट्रक के अंदर सामान का लोड कम होता है तब इस टायर को ऊपर की तरफ कर दिया जाता है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन जब ट्रक में कोई हैवी लोड डाला जाता है तो ड्राइवर इस टायर को नीचे की तरफ कर देता है ताकि ये बाकी टायर्स के साथ मिलकर ट्रक का लोड कैरी कर सके और ग्रिप बन सके। ये सच में कमाल है। दोस्तों, हम सब डेली बहुत से परिंदों को बिजली की तारों पर बैठे हुए देखते हैं। ये बातों हम सब जानते हैं कि बिजली की तारें बहुत खतरनाक होती हैं। अगर इनसे करंट लग जाए तो परिंदे तो दूर इंसानों की भी मौत वाकया हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन परिंदों को बिजली की तारों पर बैठे हुए भी करंट क्यों नहीं लगता? वेल, इसकी एक खास रीजन है। असल में जब परिंदे किसी बिजली की तार पर बैठते हैं तो ये अपने दोनों पाँव वायर की एक ही साइड पर रखते हैं। इससे होता ये है कि बिजली की तारों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स परिंदों के जिस्म में दाखिल नहीं हो पाते और इन्हें बल्कि तारों पर बैठने के बावजूद भी करंट नहीं लगता। इनके बैठने का स्टाइल ऐसा होता है कि करंट दोनों साइड से पास हो जाता है। मजे की बात यह है कि हर परिंदा तार पर बिल्कुल ऐसे ही बैठता है। इनके पाँव छोटे होते हैं और ये चाहकर भी दूसरी तार तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए ये बिल्कुल सेफ रहते हैं। दोस्तों, अगर ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो किसी भी घर में ब्रेड के बगैर नाश्ता अधूरा होता है। ऑफ कोर्स नाश्ते के लिए ये कंपलसरी चीज बन चुकी है, लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि जब भी ब्रेड का कोई नया पैकेट ओपन किया जाता है तो इसका फर्स्ट स्लाइस कुछ इस तरह का होता है। इवन इसका आखिरी स्लाइस भी इसी तरह बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेड का पहला और आखिरी स्लाइस इसी तरह बर्न और अजीब सा क्यों होता है? असल में जब ब्रेड बनाई जाती है तो इसे स्लाइस में नहीं काटा जाता, बल्कि पूरी डो को एक साथ लंबाई में ही बेक करते हैं। बेकिंग के वक्त इस डो की स्किन क्रिस्पी और ब्राउन कलर की हो जाती है, जबकि अंदर से ये व्हाइट ही रहती है। जब ब्रेड पक जाती है और इसे स्लाइस में काटा जाता है तो ब्रेड का ब्राउन वाला पार्ट फ्रंट और लास्ट में आ जाता है, जबकि अंदर से ये व्हाइट ही रहती है। इवन ब्रेड के तमाम स्लाइसेस के किनारे भी इसीलिए ब्राउन होते हैं क्योंकि वो बाहर से पकते हैं और बेक होने के बाद ब्रेड की स्किन को इससे अलग नहीं किया जाता। मजे की बात यह है कि दुनिया के 90% लोग ब्रेड के इन दोनों स्लाइसेस को नहीं खाते, हालांकि इनमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता।
दोस्तों लेज हो या कुरकुरे, इस तरह के स्नैक्स तकरीबन हम सब की डेली लाइफ का हिस्सा हैं। वैसे तो हम सब बहुत से स्नैक्स खाते हैं, लेकिन आप सब ने नोट किया होगा कि दुनिया में जितने भी चिप्स के पैकेट्स बनाए जाते हैं इनमें हवा जरूर होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन स्नैक्स में हवा क्यों भरी जाती है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये हवा ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन होती है। असल में नाइट्रोजन गैस नॉन ऑक्साइड होती है। ये इन स्नैक्स को नमी से बचाती है और ये हमेशा क्रंची रहते हैं। इसके अलावा इन पैकेट्स में हवा भरने का एक और पर्पज ये भी है कि इस हवा की वजह से इसके अंदर मौजूद स्नैक्स टूटते नहीं हैं। अगर चिप्स के पैकेट में हवा नहीं होगी तो ये अंदर मौजूद चिप्स टूटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। इसके अलावा हवा से ये साइज में भी काफी बड़े लगते हैं और कस्टमर्स को लगता है कि ये अंदर से फुल होंगे। एनीवे, जो भी हो, कंपनी को इस हवा भरने से काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में गए हो तो वहाँ पर आपने कोई ना कोई फैक्ट्री या मिल वगैरह देखी होगी। अगर आप गौर करेंगे तो आप इन फैक्ट्रीज और मिल्स की रूफ्स के ऊपर सिल्वर कलर का ये अजीबोगरीब रोटेशन फैन देखेंगे। ये फैन ज्यादातर फैक्ट्रीज की छतों के ऊपर नजर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फैन को फैक्ट्रीज की रूफ के ऊपर क्यों लगाया जाता है? असल में इस फैन को फैक्ट्रीज की रूफ पर लगाने का एक खास पर्पज होता है। इसे विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्रीज में चीजें बन रही होती हैं तो अंदर मौजूद हैवी मशीन्स की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा हीट जमा हो जाती है। इस हीट की वजह से फैक्ट्री के अंदर का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। इस वजह से वर्कर्स को गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है और काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। इन टर्बाइंस को फैक्ट्री के रूफ पर इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये फैंस इन कारखानों के अंदर जमा होने वाली हीट को बाहर निकाल सके। इससे फैक्ट्री के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और वर्कर्स के लिए काम करने में आसानी पैदा होती है। एनीवे, ये मिनी टर्बाइंस रियली बहुत यूजफुल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में दें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।